शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 18 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में हर साल 17 जून को मनाते हैं। तो दोस्तों मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें 3 संस्थाएं बनी थी। उसमें से एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन थी। तो उसके 3 साल बाद 1995 में पहली बार 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया गया। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस की। तो राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर दोस्तों। और सहारा डेजर्ट यह दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है विच इज सिचुएटेड इन अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में एक भी डेजर्ट उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सरगम कौशल जी को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया। तो 15 जून 2022 को सरगम कौशल जी को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया। तो मुंबई में आयोजित मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 यह सरगम कौशल जी ने इसका खिताब जीता। तो सरगम कौशल जी अभी मिसेस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। और दोस्तों रनर अप कौन रही, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन रही? जूही व्यास जी। तो दोस्तों हाल ही में सरगम कौशल जी को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों हरनाथ संधू जी हमारी 70वीं मिस यूनिवर्स जीता है दोस्तों इन्होंने। कैरोलिना बिलावस्का जी 70वीं मिस वर्ल्ड जीता इन्होंने। नवदीप कौर जी मिसेस वर्ल्ड 2020 में बेस्ट कॉस्ट्यूम के रूप में नामित की गई थी दोस्तों, सिलेक्ट की गई थी। तो दोस्तों हाल ही में सरगम कौशल जी को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए 23 साल अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है। तो सरकार ने युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना को शुरू किया। पहले 17.5 वर्ष से लेके 21.5 वर्ष आयु सीमा थी इस योजना में, और अभी 17.5 से लेके 23 साल कर दी गई है आयु सीमा। ऐसा क्यों दोस्तों किया गया? तो पिछले 2 साल में भारतीय सेना में कोई भर्ती हुई नहीं, इसीलिए जो 2 साल से रुके हुए कैंडिडेट्स थे उनकी एज तो बढ़ गई। तो उनको मौका देने के लिए अभी भारत सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए 23 साल अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है दोस्तों। और दोस्तों इस योजना के थ्रू लगने वाले कैंडिडेट्स को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और 4 साल बाद रिटायर्ड किया जाएगा। ऑफिसर रैंक के नीचे वाले पोस्ट के लिए भर्ती रहेगी। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, 3.5 महीने का अपना कार्यकाल रहेगा। और हर बैच से 20 से 25% कैंडिडेट्स को सेना में भर्ती किया जाएगा एज अ परमानेंट मेंबर। और रिटायरमेंट के वक्त 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए 23 साल अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलीट्स का नेतृत्व नीरज चोपड़ा जी करेंगे। तो ओलंपिक गोल्ड विनर जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलीटों का नेतृत्व करेंगे। तो बर्मिंघम यूके में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए अभी भारतीय दल को अभी घोषित किया गया। उसमें 37 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से 18 महिलाएं हैं और 19 पुरुष है दोस्तों। और इन सब का नेतृत्व नीरज चोपड़ा जी करेंगे, जो कि हमारे ओलंपिक गोल्ड विनर है दोस्तों, जेवलिन थ्रोवर। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलीट्स का नेतृत्व जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी करेंगे। 18 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जो कि यूके बर्मिंघम में होंगे। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। और दोस्तों अभी फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स 2022 में 89.3 मीटर भाला फेंक कर
अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था दोस्तों नीरज चोपड़ा जी ने। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए थे। और दोस्तों खेलों में विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अभी गुड डॉट और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलीट्स का नेतृत्व ओलंपिक गोल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा जी करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी का स्थान लेंगी रंजना प्रकाश देसाई। और हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अपन ने मनाया 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है, 180वें स्थान पे अफगानिस्तान है, टॉप पे नॉर्वे था दोस्तों। और नेशनल प्रेस डे अपन 16 नवंबर को मनाते हैं। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवीक सरकार इनको फिर से नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहित जैन जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी जी बन गई थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने एनम एजुथम योजना को शुरू किया। तो दोस्तों तमिलनाडु के CM MK स्टालिन जी ने अभी तमिलनाडु राज्य में एनम एजुथम योजना को शुरू किया। 8 साल के कम आयु वाले स्टूडेंट्स के लिए एनम एजुथम योजना को शुरू किया। तो दोस्तों कोविड-19 की वजह से बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे। इस कारण उनका सीखने का टाइम वेस्ट हो गया। बच्चे लोग तब जो सीख सकते थे वह अब सिखाने के लिए तमिलनाडु के CM MK स्टालिन जी ने एनम एजुथम योजना को शुरू किया। क्लास 1 से 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी यह योजना एनम एजुथम, जिसका उद्देश्य क्या है 2025 तक फंडामेंटल लिटरेसी और अंक ज्ञान के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने एनम एजुथम योजना को शुरू किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल जी को नियुक्त किया गया। तो 2022-23 के लिए COI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल जी को नियुक्त किया गया। तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल जी को अभी COI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अजय पुरी जी की जगह लेंगे प्रमोद के मित्तल जी। तो दोस्तों हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल जी को नियुक्त किया गया हाल ही में। और इसके उपाध्यक्ष कौन चुने गए? P बालाजी को उपाध्यक्ष चुना गया। और संजीव मेहता जी अभी फिक्की के अध्यक्ष बन गए थे। अरुण चावला जी वैसे फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने थे हाल ही में। और हाल ही में S सोमनाथ जी को इसरो के 10वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। एडाई के अध्यक्ष देबाशीष पांडा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल जी को नियुक्त किया गया और P बालाजी जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों बात अभी COI की है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो दोस्तों हाल ही में COI के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राधा अय्यंगर प्लम्ब जी को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। तो टॉप पेंटागन पोजीशन के लिए US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राधा अय्यंगर प्लम्ब जी को नियुक्त किया गया। करंटली उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ है दोस्तों राधा अय्यंगर प्लम्ब जी। तो दोस्तों डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव पद के लिए नामित किया गया राधा अय्यंगर प्लम्ब जी को। तो दोस्तों हाल ही में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राधा अय्यंगर प्लम्ब जी को टॉप पेंटागन पोजीशन के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार जी बन गए थे। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख VS पठानिया बन गए थे। दिनेश कुमार सकलानी अभी NCERT के डायरेक्टर बन गए थे। निधि छब्बर जी CBSE के अध्यक्ष बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राधा अय्यंगर प्लम्ब जी को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में HSBC बैंक ने इंडियन स्टार्टअप्स के लिए $250 मिलियन का लोन देने की घोषणा की। तो दोस्तों हाल ही में HSBC इंडिया बैंक ने इंडियन स्टार्टअप्स के लिए $250 मिलियन का लोन देने की घोषणा की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों HSBC बैंक जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और HSBC इंडिया बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और दोस्तों हाल ही में DBS बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन फिक्स डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया गया था। मनी मेखलाई जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD CEO के रूप में नियुक्त की गई थी और ICICI बैंक के MD CEO संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में HSBC बैंक ने इंडियन स्टार्टअप्स के लिए $250 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव जिसका नाम रखा गया है उन्मेष, उसका अभी उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। तो दोस्तों 16 से 18 जून 2022 के बीच में हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों इंडियाज़ लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है दोस्तों यह पहली बार ही आयोजित किया गया, उद्घाटित किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश शिमला राज्य में इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को डेवलप किया। तो दोस्तों गुजरात के मनसुख प्रजापति जी ने इस रेफ्रिजरेटर के क्रिएटर है। तो दोस्तों यह एक नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट है जो कि मिट्टी से बना है दोस्तों, जिसका नाम मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर इसका रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को डेवलप किया है दोस्तों। और दोस्तों 5 दिसंबर को अपन वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी है। तो दोस्तों हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को डेवलप किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में स्क्वॉश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला है। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर और अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री ने अभी दिल्ली में स्क्वॉश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला है। तो दोस्तों नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्क्वॉश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो भारत देश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खोला गया पहला स्क्वॉश कोर्ट है। और दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में काफ़ी उद्घाटित किए गए, खोले गए, इनॉग्रेट किए गए। तो दोस्तों नई दिल्ली में अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था। पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बाय MSME मंत्री ने शुरू किया गया था। CM यानी कि चीफ मिनिस्टर मुफ्त सीवर योजना को शुरू किया गया था। आहार 2022 जो कि वर्ल्ड्स सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस फेस्टिवल था आहार 2022, उसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का भी उद्घाटन किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में ही प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क भी दिल्ली में स्थापित किया गया था। दिल्ली में भारत का पहला स्मोक टावर भी शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में स्क्वॉश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में सरगम कौशल जी को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए 23 साल अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित किया गया। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलीट्स का नेतृत्व ओलंपिक गोल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी करेंगे। हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने एनम एजुथम योजना को शुरू किया। हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल जी को नियुक्त किया गया और उपाध्यक्ष के रूप में पी बालाजी को नियुक्त किया गया। हाल ही में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने राधा अयंगर प्लम्ब जी को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। हाल ही में HSBC बैंक इंडिया ने इंडियन स्टार्टअप्स के लिए $250 मिलियन का लोन देने की घोषणा की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम उन्मेष रखा गया है, इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड को डेवलप किया।
हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई ने नई दिल्ली में स्क्वाश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला है। तो दोस्तों यह थे 18 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।